इन बरसात के दिनों में यदि कुछ मीठा खाने का मन हो तो चीनी, दूध, मावा, मिल्क पाउडर से कुछ मत बनाइए। आप बनाइए प्रोटीन से भरा पूरा चने दाल का हलवा। हलवे का नाम सुनते ही मन में एक बात तो जरूर आती है कि ढेर सारा घी लगेगा, पर मैं कहती हूँ इस हलवे में सिर्फ 4 चम्मच घी ही काफी रहेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से जब आपको नाप कर दिखाई ये दाल, चना दाल, तो ये 1 कटोरी है और यदि आप इसे नापेंगे तो ये 200 ग्राम है। चॉइस आपकी है, या तो आप 200 ग्राम किसी में नाप कर लीजिए या फिर इस तरीके से 1 कटोरी को सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो चीज़ें मैं डालूंगी वो भी इसी कटोरी से सेट करके डालूंगी। अब इस दाल को अक्सर हम धोते हैं, भिगोते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें एक कढ़ाई में इसे भूनना शुरू करना है। कोई घी भी नहीं डालना है, बस लो टू मीडियम गैस पर इसे तब तक भूनें जब तक किचन में खुशबू ना आ जाए और तब तक ये दाल हल्की गोल्डन कलर की ना हो जाए। अक्सर हमें यही लगता है कि दाल को जरूर धोना चाहिए। घबराइए नहीं, पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप करके देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें आज समझ में आएंगी। ऐसा करने से, ये छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत कम घी में इस बढ़िया से स्वादिष्ट से हलवे को बना पाएंगे। तो अब यहाँ पर गैस धीमी पे मैंने इसको कम से कम 8 मिनट तक भूना। हल्की दाल जो है हल्की गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि दाल को धोना तो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से पहले भून कर जब हम धोते हैं ना दाल को, तब हम जब पकाते हैं तो दाल का स्वाद कई गुना ज़्यादा आ जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे अच्छे से धो लिया। अब इसे पकाना है, जिससे दाल भुन भी गई, अब पक भी जाएगी, तो घी तो कम लगना ही लगना है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालते हैं। लेकिन बहुत पहले मैंने आपको मूंग दाल हलवा भी इसी तरीके से बताया था। आज ये चना दाल से बनेगा और इसे बनाने का तरीका इतना अलग है, जिसकी वजह से कम घी में भी ये बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। तो इसके लिए जो खास ट्रिक्स बताई हैं उन्हें आप जरूर फॉलो कीजिए। जैसे कि ये 1 कटोरी दाल थी तो 3 कटोरी आप पानी कम से कम जरूर डालिए और इसे 1 पिंच नमक डालकर 4 से 5 सीटी लगाइए। 7 से 8 मिनट करीब करीब स्लो गैस पर पकाइए, जिससे दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। चलिए, जब तक दाल सॉफ्ट हो रही है, एक कढ़ाई ली है, जो हमने 4 चम्मच नाप के घी लिया है, जो 50 ग्राम है, उसमें से 1 चम्मच घी ले लेते हैं और उसमें मैंने 4 चम्मच छोटे टुकड़े काजू के भूनना शुरू किए। जब ये थोड़े भुनने लग जाएं, तब हम 2 चम्मच इसमें किशमिश भी डाल देंगे। जब किशमिश भी थोड़ी भुन जाए, तब हम इसमें 2 चम्मच खसखस के दाने भी डालेंगे। बारिश के दिनों में खसखस बहुत फायदा करती है और इसे आप जरूर डालिए। जब ये तीनों चीजें अच्छे से भुनने लग जाएं, तब 3 चम्मच गोला ग्रेट करके इसी में डाल दें। अब ये सारी चीजें जब हल्की गैस पर भुन जाएं, तो इसे एक कटोरे में निकाल कर रखें, क्योंकि हम इसे बाद में यूज करने वाले हैं। अब हम तब तक उस कुकर को देख लेते हैं जिसमें दाल सॉफ्ट हो चुकी होगी। मैंने चेक किया, दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं है, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसलिए नाप का खास ध्यान रखिए। अब दाल थोड़ी सी ठंडी हो, इससे पहले हम एक काम करते हैं, एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें अभी हमने 1 चम्मच घी पहले यूज़ किया था काजू के साथ, अब 1 चम्मच घी फिर डालते हैं और जितनी हमने दाल ली थी उतना ही नाप कर हमें लेना है गुड़ या गुड़ का जो पाउडर होता है। मैंने आज गुड़ का पाउडर यूज़ किया है। बस इसी में डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट इस गुड़ को घी में भूनना है, जिससे उसमें खुशबू आने लग जाए और फिर इसी में वही दाल है जो मैश करके रखी है, जो सॉफ्ट हो चुकी है, वही दाल इसके अंदर मिला लेते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि गुड़ में बिना पानी डाले ही इस दाल के साथ ही गुड़ जो है बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और थोड़ा गीला हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी भी गीली हो जाएगी। देखिए, जब मैंने दाल को थोड़ा पीसा था, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया था, जिससे इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया है। जब हम खाएं तो बीच में थोड़ी थोड़ी दालें आए मुंह में तो बड़ी अच्छी लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीसना है, थोड़ा सा पीसना है बस।
अब इस दाल और गुड़ को हमें पकाना है जब तक कि ये बहुत बढ़िया भुन ना जाए। अब साथ में हमें क्या करना है, थोड़ी सी जो हमने भून के रखा था काजू वगैरह का मिश्रण, आधा मिश्रण इसी के अंदर डाल दीजिए। इलायची मैंने 4 इलायची, 1 बड़ी इलायची, इन दोनों को मैंने दाने निकाल कर रखे हैं, वो डालना है। बहुत थोड़ा सा जायफल, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, इससे स्वाद भी कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा, इसको आप डाल दीजिए। अब हमारे पास 2 टेबलस्पून घी यूज़ कर चुके हैं। जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाए दाल की, तब हमें 1 तीसरा चम्मच घी को इसमें डाल देना है। जी हाँ, ऐसा करने से ऊपर शाइन भी आएगी और ये घी के साथ जब भुनेगी तो इसकी खुशबू आएगी और ये बढ़िया पकता जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल इसी तरह होगी। देखा ना आपने, ना तो मावा डाला, ना मिल्क पाउडर डाला, ना ही मैंने 1 कप भी दूध डाला है इसके अंदर, फिर भी ये हलवा कितना लाजवाब लग रहा है। अब इस हलवे को हमें स्लो गैस पर ढक कर पकाना है। 5-7 मिनट जब इस हलवे को हम पका लेंगे, उसके बाद 1 चम्मच घी डालकर फिर से हमें ढककर पकाना है। मतलब अब लास्ट का बिल्कुल आधा चम्मच घी बचा है। वैसे बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, गेहूं के आटे का जो कढ़ा प्रसाद होता है, खसखस का हलवा, बहुत सारे हलवे आपके साथ शेयर किए हैं। टाइम टू टाइम हमें इन्हीं चीज़ों को बना के रखना चाहिए। हमारे बच्चे जब घर में ये 2 चम्मच खा लें, उनको एनर्जी मिले और उनको पूरा पौष्टिक ये प्रोटीन, आयरन सब कुछ मिले, तो इससे इनकी सेहत भी ठीक रहेगी और इनका स्वादिष्ट ये हलवा खाने का जो मन होता है वो भी कर लेगा। अब इस तरीके से लास्ट में जब मैंने 5 मिनट बाद इसका ढक्कन खोला तो ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब हलवा बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा, कुछ भी नहीं करना है, इतना आसानी से इस हलवे को बनाकर रख दीजिए। अब इसको जब हम सर्व कर रहे हैं तो बचा हुआ जो थोड़ा सा गोले और काजू वाला मिश्रण है वो मैंने डाल दिया, और ऊपर से जो एक खसखस है बहुत ही सुंदर लग रही है, और लास्ट में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है इस डिश के ऊपर ही डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट, मखाने भी डाल सकते हैं, पर नहीं तो बस इतना डालेंगे तब भी काफ़ी रहेगा। आप इसे सर्व करेंगे ना तो बच्चे जरूर पूछेंगे कि ये है क्या, आखिर इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी, ये बना कैसे। तो जो जिम जाते हैं बच्चे, उनको भी ये बहुत पसंद आएगा, और बच्चे बुजुर्ग बारिश के दिनों में एनर्जी बनी रहे, उनके लिए भी ये बेस्ट हलवा है। क्योंकि गुड़, चना दाल और घी तीनों चीज़ों का जो परफेक्ट नाप दिया हुआ है, ये बहुत ही बेस्ट है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।